अभी लास्ट 15-20 सालों में छोटे बच्चों में भी कब्ज़ का प्रॉब्लम बहुत ही बढ़ रहा है। पेरेंट्स हमें अक्सर कंप्लेन करते हैं कि बच्चा 2-2 3-3 तक टॉयलेट नहीं जाता, टॉयलेट बहुत हार्ड होता है, पेट साफ़ नहीं होता। ये सब क्या होने की जो वजह है वो बच्चों के खाने पीने में बदलाव के कारण है। तो जो भी बच्चे को कब्ज़ की प्रॉब्लम है या पेट साफ़ नहीं होता, उनको खाने पीने में क्या क्या ध्यान देना चाहिए, ये वीडियो में हम उसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आपको इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट मेडिकल इन्फॉर्मेशन हम देने वाले हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ देना, तो उसका जो भी जवाब है मैं आपको दे दूँगा। गैस्ट्रो गुरु के साथ बढ़ाएं अपने पाचन स्वास्थ्य का अनुभव, जहां विज्ञान और वास्तविक ज्ञान मिलते हैं। ऑथेंटिक मेडिकल हेल्थ इंफॉर्मेशन, गैस्ट्रो गुरु के संग। तो चलिए अपने ये वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकॉन ज़रूर दबा देना, ताकि ऐसे ही जब भी कोई इंपॉर्टेंट वीडियो आता है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सर, अक्सर जब पेशेंट ओपीडी में आते हैं या फिर छोटे बच्चे को जब कब्ज होती है तो सब लोग बोलते हैं उसमें फाइबर्स ज़्यादा लेना चाहिए। तो ये फाइबर्स क्या है? फाइबर्स नॉर्मली हम सारे खाने में फाइबर्स आता है, कम या ज़्यादा मात्रा में। फाइबर्स एक कार्बोहाइड्रेट है जो अपनी आते पचा नहीं सकती, मतलब ये डाइजेस्टेबल नहीं होते। जैसे अपने पत्ते हैं, छिलके हैं, बीज हैं, तो ये सारे फाइबर के प्रकार हैं। तो सब खाने में फाइबर आपको कम ज़्यादा मात्रा में मिलेगा। हमें जिनको भी कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है तो फाइबर ज़्यादा देना है। सर, अपने रूटीन खाने में फाइबर्स का इम्पोर्टेंस क्या है? फाइबर्स अपने रूटीन खाने में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बहुत सारे रोल्स हैं। नंबर 1 के फाइबर जब भी हम लेते हैं तो उससे हमारा पेट भारी लगता है, मतलब हमें खाने की संतुष्टि होती है। अगर आप वेफर या ऐसा कुछ नमकीन खाते हो तो आप इतना सारा खा जाओगे पर आपको पेट भरेगा नहीं। जैसे आइसक्रीम है तो आप इतना सारा आइसक्रीम खा जाओगे, आपको पेट खाली ही लगेगा। पर जैसे आप रोटी, सब्जी, फल, फ्रूट खाते हो तो उसमें फाइबर ज़्यादा होते हैं, तो आप थोड़ा भी खाओगे तो आपको खाने की संतुष्टि होगी। तो फाइबर हेल्प्स इन वेट मैनेजमेंट के जो भी बच्चे फाइबर ज़्यादा लेते हैं वो नॉर्मल हेल्दी खाना खाते हैं और इसकी वजह से उनका वजन कंट्रोल में रहता है। पर अगर बच्चे चॉकलेट, वेफर, कुरकुरे, ये सब नमकीन वगैरह ज़्यादा खाते हैं, आइसक्रीम वगैरह ज़्यादा खाते हैं, तो कितना खा जाते हैं वो समझ नहीं आता, क्योंकि पेट भरता नहीं है, जिसकी वजह से उनका वेट बढ़ जाता है। दूसरे फाइबर से अपना कोलेस्ट्रॉल कम होता है, अपना लीवर में चर्बी कम जाती है और अपने विटामिन वगैरह भी उसमें से मिलते हैं। जब भी आप चर्बी युक्त कोई खुराक खाते हो और फाइबर होता है तो चर्बी पेट से ब्लड में आने की संभावना कम हो जाती है और फाइबर से अपना शुगर कंट्रोल भी अच्छा रहता है। तो जिनको भी डायबिटीज़ है उनको भी फाइबर थोड़ा ज़्यादा मात्रा में लेना चाहिए। चौथा जो फ़ायदा होता है वो अपना जो टॉयलेट होता है, मतलब लेट्रिन होता है, वो फाइबर ज़्यादा लेने से मुलायम बनता है। तो जिनको भी कब्ज़ की प्रॉब्लम होती है वो फाइबर ज़्यादा लेने से उनको लेट्रिन हार्ड नहीं हो जाएगा और वो लोग इजीली पास कर सकते हैं। सो फाइबर अपने पेट के डाइजेशन के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो फाइबर का छठा फ़ायदा है कि वो अपने पेट के बैक्टीरिया को बढ़ोतरी करता है, मतलब अपने पेट में बहुत सारे अच्छे बैक्टीरिया है। जब भी हम फाइबर वाली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं तो ये अच्छे बैक्टीरिया की मात्रा बढ़ती है और ख़राब बैक्टीरिया की मात्रा कम होती है। सर, जैसे आपने बताया कि छोटे बच्चों में आजकल कब्ज यानी कि कॉन्स्टिपेशन पाया जाता है, तो छोटे बच्चों में कितने अमाउंट में फाइबर्स लेना चाहिए? वो डिपेंड करता है कि आपकी बच्चे की उम्र और वज़न कितना है। अगर आपके बच्चे की उम्र अराउंड 3 साल से कम है तो अराउंड 14 ग्राम। अगर 4 साल से लेके 8 साल तक का है तो अराउंड 20 ग्राम। अगर 8 से 12 साल तक का है तो अराउंड 22 से 25 ग्राम। और अगर उससे बड़ा है तो नॉर्मल अडल्ट जितना, मतलब अराउंड 30 ग्राम जितना फाइबर लेना चाहिए। सर, जैसे आपने तो बता दिया कि इतनी उम्र हो तो इतना फाइबर्स लेना चाहिए, पर रूटीन यानी कि आम जनता को कैसे पता चलेगा कि कौन से खाने में कितना फाइबर्स है? सो नॉर्मल जब हम एक रोटी खाते हैं तो उसमें अराउंड 3 ग्राम जितना फाइबर होता है। हम कोई भी फल खाते हैं तो उसमें अराउंड 3 से 6 ग्राम तक का फाइबर होता है, डिपेंडिंग कि उसमें छिलके और बीज कितने हैं। तो फॉर एग्जांपल कि जैसे अगर एप्पल आप छिलके के साथ खाते हो तो अराउंड 4.5 ग्राम जितना फाइबर होता है। अगर आप पाइनएप्पल खाते हो तो उसमें 100 ग्राम में से कम 5 ग्राम जितना फाइबर है। तो अगर आप कोई भी एक फ्रूट का इतना बाउल लेते हो तो आपको उसमें से भी 4 से 6 ग्राम जितना फाइबर मिलेगा। आप जो दाल खाते हो छिलके निकाले बिना, मतलब जो साबुत दाल खाते हो, उसमें भी अराउंड 6 ग्राम जितना फाइबर होता है। अगर आप सब्जी एक कटोरी जितना खाते हो तो उसमें अराउंड 3 से 4.5 या 5 ग्राम जितना फाइबर होता है। जैसे मेथी, पालक हो गया, उसमें पत्ते ज़्यादा है तो उसमें फाइबर ज़्यादा होगा।
अगर आप ड्राई फ्रूट्स खाते हो, फॉर एग्जांपल के बादाम, तो अगर आप 10 बादाम खाते हो तो उसमें से अराउंड आपको 3-3.5 ग्राम जितना फाइबर मिलेगा। तो फॉर एग्जांपल आप मानो कि आपके बच्चे को 25 ग्राम फाइबर की ज़रूरत है, तो जैसे कि अगर 3-4 रोटी खा ली तो उसमें से 10-12 ग्राम फाइबर हो गया। एक इतना कटोरा भर के दाल खाई, इतना सब्जी खाया, ड्राई फ्रूट्स खाए, फ्रूट्स खाए, सलाद खाए, तो ये सब मिला के अराउंड 20-25 ग्राम जितना फाइबर हो जाएगा। सर जैसे आपने बताया कि 3-4 रोटी से फाइबर्स भी मिलता है, पर कोई पेशेंट अगर बोलता है या फिर कोई पेरेंट्स बोलता है कि मेरा बच्चा तो 4 रोटी खाता है फिर भी उसको कॉन्स्टिपेशन है, तो उसमें हम क्या उसकी हेल्प करेंगे? देखो, फाइबर में सिर्फ ग्राम इम्पॉर्टेंट नहीं है। जैसे मैंने अभी बताया कि 25 ग्राम फाइबर मतलब इतना खाना। सो अगर कोई पेरेंट्स ऐसा बोले कि भाई जैसे रोटी में 3-4 ग्राम फाइबर आता है, तो अगर कोई पेरेंट बोलते हैं कि मेरा बच्चा 8 रोटी खाता है, जैसे ब्रेकफास्ट में 2, लंच में 3 और शाम को 2-3, 8 रोटी हुई तो 8×3 = 24, तो मतलब कि बच्चे का फाइबर इनटेक बराबर है 24 ग्राम। पर फाइबर 2 अलग अलग प्रकार के, एक सॉल्युबल फाइबर, इनसॉल्युबल फाइबर। सॉल्युबल फाइबर मतलब जब उसमें पानी डलता है तो एकदम चिपचिपा और सेमी सॉलिड हो जाता है, और इनसॉल्युबल फाइबर मतलब उसमें पानी डलेगा फिर भी वो जैसा का वैसा ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ककड़ी में पानी डालते हो तो ककड़ी का तो शेप चेंज नहीं होता, तो उसका मतलब कि ककड़ी का जो छिलका है, अंदर का पोर्शन है, दैट इज इनसॉल्युबल फाइबर। इनसॉल्युबल फाइबर से आपका टॉयलेट का वॉल्यूम बढ़ता है, मतलब जो लोग को इतना इतना टॉयलेट होता है, अगर वो इनसॉल्युबल फाइबर ले तो टॉयलेट की वॉल्यूम बढ़ जाएगी। और सॉल्युबल फाइबर से क्या होता है, उसकी सॉफ्टनेस आती है। सो रोटी में इनसॉल्युबल फाइबर ज़्यादा होता है। तो अगर आप सिर्फ रोटी खाओगे पर आप फ्रूट, सब्जी, सलाद ये सब चीज़ें नहीं खाओगे या कम खाओगे, तो उससे ये होगा कि आपके सॉल्युबल फाइबर कम होंगे, तो टॉयलेट का वॉल्यूम तो बढ़ जाएगा पर वो हार्ड होगा, और हार्ड सूल होगा, इससे कब्ज होगी। तो आपको सब कुछ बैलेंस करके खाना है, मतलब रोटी, सब्जी, दाल, फ्रूट्स, सैलड्स, अगर आप सब मिक्स में थोड़ा थोड़ा फाइबर लोगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। सर रूटीन खाने में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज बढ़ाती है? रूटीन खाने में जैसे कि अगर आप नॉनवेज खाना खाते हो तो उसमें फाइबर बिल्कुल नहीं होता, तो जो भी इंसान नॉनवेज ज़्यादा खाएगा उसको कॉन्स्टिपेशन होगी। फिर जो मैदे वाली चीज़ें हैं जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, सैंडविच, अगर ये सारी चीज़ें हैं तो भी इससे कॉन्स्टिपेशन होता है। फिर जैसे चिकनाहट वाली चीज़ें जैसे चॉकलेट, आइसक्रीम, इन सब चीज़ों से भी कॉन्स्टिपेशन बढ़ता है। नमकीन जैसे वेफर, कुरकुरे, मैगी, तो ये सब भी जो ड्राई नाश्ते हैं उन सब से भी कॉन्स्टिपेशन बढ़ता है। तो कोई भी अगर आप चिकनी चीज़ें या ड्राई चीज़ें या नॉनवेज, मैदे वाली चीज़ें, इन सब चीज़ों से कॉन्स्टिपेशन आपको बढ़ेगा। कितने बच्चे, मतलब वैसे तो छोटी उम्र वाले बच्चे को हम चाय कॉफ़ी नहीं देते, पर जो लोग भी चाय ज़्यादा पीते हैं उससे कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। दूध ज़्यादा पीते हैं उनसे भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। सर जैसे आपने बताया कि फाइबर इंटेक ज़रूरी है, यानी कि फ्रूट्स और सैलड्स में मिलते हैं। कोई पेरेंट्स बोलता है कि हम फ्रूट जूसेस और वेजिटेबल जूसेस उनको रेगुलर देते हैं, फिर भी उनको कॉन्स्टिपेशन होता है। इसमें देखो, ये एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि फ्रूट जूस और फ्रूट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जब आप जूस निकालते हो तो उसका जो कस निकलता है वही तो फाइबर है। सो कोई पेशेंट हमें ऐसा भी बोलता है पेरेंट्स कि सर हम लोग उसको जो छन्नी में छानते नहीं है, ऐसे का ऐसा दे देते हैं, पर फिर भी आपके बच्चे को नुकसान है, क्योंकि उसमें विटामिन और मिनरल्स जब आप जूसिंग की प्रोसेस करते हो उसमें ख़त्म हो जाते हैं। सो आपके बच्चे को जूस से ज़्यादा भी ऐसी ही कोशिश करो कि आप उसको नॉर्मल फ्रूट्स दो, जूसेस मत दो, क्योंकि उसमें फाइबर निकल जाता है। प्लस कोई खट्टे फ्रूट्स होते हैं तो उसमें हम लोग ऊपर से शक्कर डालते हैं। सो शक्कर डालोगे तो वैसी जो हेल्दी चीज़ है उसको आपने अनहेल्दी बना दिया, तो आपका विटामिन का लॉस होगा, फाइबर का लॉस होगा, और अगर आप ऊपर से शुगर डालते हो तो वो अनहेल्दी है, हेल्दी चीज़ नहीं है। सर आजकल के पेरेंट्स की कंप्लेन होती है कि रूटीन खाने में वो बहुत ज़्यादा नखरे या फिर जिद करते हैं, जंक फूड वो इजीली खा सकते हैं, तो नॉर्मल और हेल्दी डाइट बच्चे को कैसे दिया जाए? इसमें हमें ये समझना ज़रूरी है कि अगर आपके बच्चे जंक फूड ज़्यादा खाते हैं और रूटीन रोटी, सब्जी, दाल, चावल खाने में जिद करते हैं, तो उसका मतलब कहीं ना कहीं पेरेंट्स की थोड़ी बहुत गलती है। अगर जब आपके बच्चे छोटे थे, अगर उसी वक्त आपने रोक टोक लगाई होती और घर में आप वो लेके ही नहीं आते, तो आपके बच्चे वो खाने की जिद नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल कि कोई जैन या ब्राह्मण परिवार है कि जिनके घर में कभी नॉनवेज आया ही नहीं, तो उसके बच्चे कभी नॉनवेज की डिमांड भी नहीं करते, समझे। इसमें पेरेंट्स को ये ध्यान देना है कि उनको एज अ रोल मॉडल काम करना है। सबसे पहले तो ये सारी चीज़ें घर में स्ट्रिक्टली लाना बंद ही कर दो। स्टार्टिंग में 15-20 दिन बच्चे थोड़ी जिद करेंगे
और ऐसा नहीं है कि टोटल बंद रखो, आप उसमें डिसिप्लिन रखो कि हफ्ते 10 दिन में एक आध बार कुछ बाहर का खाना या ऐसा कोई जंक फूड आप खा सकते हो, पर बाकी रूटीन में अगर ये चल रहा है तो उसको टोटली बंद करो। बच्चा 1-2 दिन भूखा सोएगा तो मन थोड़ा मजबूत बना लो, धीरे धीरे करके आदत डालो। दूसरा कि आप बच्चे को मोटिवेट भी कर सकते हो, तो बच्चे को आप साथ में कुकिंग में रख सकते हो। फॉर एग्जांपल कि आप हेल्दी ऑप्शंस चूज़ कर सकते हो, जैसे आप पिज़्ज़ा खाते हो तो पिज़्ज़ा अच्छी चीज़ है, जो मैदे वाला बेस है वो ख़राब है। तो अगर आप वो गेहूं का रोटी का बेस बनाओ और उसके ऊपर आप टॉपिंग्स में तो सैलड ही है, और अगर उसमें आप चीज़ कम डालो तो पिज़्ज़ा देखने जाओ तो हो क्या गया, रोटी और सलाद। तो हेल्दी चीज़ है, तो बच्चे को उसमें इन्वॉल्व करो कि चलो साथ में मिल के पिज़्ज़ा बनाते हैं, साथ में मिल के फ्रैंकी बनाते हैं। फ्रैंकी में भी आप वही रोटी गेहूं की ले लो या मल्टीग्रेन ले लो और उसमें आप सलाद ही डाल रहे हो। दूसरा, आप अलग अलग शेप में फ्रूट्स कट करके दे सकते हो, जैसे स्टार शेप में फ्रूट कट करके दे दिया और बच्चे को बोलने का कि अगर आप ये खाओगे तो हम आपको हाथ में एक स्टार बना के देंगे। या फिर आप कुछ पॉइंट सिस्टम या मार्क सिस्टम रख सकते हो, जैसे हफ्ता अगर आपका बच्चा हेल्दी डाइट खाता है तो उसको एक छोटा आप गिफ्ट दे दो, जैसे नया स्कूल बैग, नया कंपास, नया पेन, नया पेंसिल, रबर, ऐसी कोई छोटी छोटी आप गिफ्ट दो। फिर हफ्ते 10 दिन में एक आध बार आप बाहर का भी खाना खिला सकते हो, तो उससे धीरे धीरे डिसिप्लिन बनेगा, आपके बच्चे को भी समझ आएगा और आप खुद रोल मॉडल बनो। आप खुद बताओ कि नहीं मैं भी आज से ये चेंज करूँगा, हम सबको अब हेल्दी लाइफ जीना है। उस तरह से आप उसको मोटिवेट करके बच्चे की आदत धीरे धीरे करके चेंज कर सकते हो। इसमें 3-6 महीने का समय लगता है और स्टार्टिंग में थोड़ा साम दाम दंड भेद से आपको काम लेना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, हमने अभी मेनली 6-7 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और दूसरे 6-7 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। और अगर आपका कोई ऐसा क्वेश्चन है जो हमने ये वीडियो में नहीं कवर किया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दीजिए, तो हम वो क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कवर ज़रूर से कर लेंगे। और बेल आइकॉन ज़रूर दबा देना ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ताकि वो नेक्स्ट वीडियो आपसे मिस ना हो। धन्यवाद, नमस्कार। गैस्ट्रो गुरु के साथ बढ़ाएं अपने पाचन स्वास्थ्य का अनुभव, जहां विज्ञान और वास्तविक ज्ञान मिलते हैं। ऑथेंटिक मेडिकल हेल्थ इंफॉर्मेशन, गैस्ट्रो गुरु के संग।